हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेशंस फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल्स बाय यूजिंग एचपीएलसी और यूवी मेथड। तो आइए शुरू करते हैं एचपीएलसी या यूवी टेक्निक से कंटेंट यूनिफॉर्मिटी यानी सीयू की कैलकुलेशन फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम सीयू की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 10 यूनिट्स लेनी होगी स्टेज 1 में। अगर स्टेज 1 में कंप्लाई नहीं करती है तो हमें स्टेज 2 में जाना होगा 20 एडिशनल यूनिट्स लेके, और उसके बाद हम कंक्लूजन का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 10 यूनिट्स के सीयू कैलकुलेशंस की। जब हम एचपीएलसी या यूवी मेथड यूज करते हैं तो हमें सीयू की कैलकुलेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है टेस्ट एरिया या एब्जॉर्बेंस की, स्टैंडर्ड एरिया या एब्जॉर्बेंस की, स्टैंडर्ड डिल्यूशंस की, टेस्ट डिल्यूशंस की, जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया है उसकी पोटेंसी की, और फैक्टर की अगर फैक्टर एप्लीकेबल है। अगर क्लेम्ड मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से डिफरेंट है तो हमें फैक्टर की जरूरत होगी, अदरवाइज फैक्टर लगेगा 1, और हमें ज़रूरत रहेगी लेबल क्लेम की। तो आइए देखते हैं सीयू की कैलकुलेशन फार्मूला का एक्सप्रेशन क्या है। टेस्ट एरिया या एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरिया या एब्जॉर्बेंस इनटू स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टेस्ट डाइल्यूशन इनटू स्टैंडर्ड पोटेंसी यूज्ड डिवाइडेड बाय 100 इनटू फैक्टर इनटू 100। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन हमने कैसे की। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बैच है डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट का। इस बैच का हमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना है। तो इस बैच में टैबलेट का क्लेम डाइक्लोफेनेक सोडियम का है 50 mg, यानी कि ईच टैबलेट कंटेन्स डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 mg। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन और टेस्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड वेट हमने लिया डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 mg, इसको हमने 100 ml डाइल्यूएंट में डिजोल्व किया। इस 100 ml का 5 ml लेके हमने 25 ml फाइनल स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लिया। अब टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हम इंडिविजुअल फॉर्मुलेशन, जो कि टैबलेट या कैप्सूल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट है तो हम डाइक्लोफेनेक सोडियम की एक टैबलेट एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे, दूसरी टैबलेट दूसरे फ्लास्क में डालेंगे। इस तरीके से हम 10 फ्लास्क प्रिपेयर करेंगे जिसमें इंडिविजुअल टैबलेट्स ड्रॉप करेंगे और इसको डिस्पर्स करके डाइल्यूएंट से वॉल्यूम मेकअप करेंगे 100 ml, और फिर इस 100 ml से 5 ml पिपेट आउट करके 25 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं सीयू की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा। टेस्ट एरिया डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरिया इंटू स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टेस्ट डाइल्यूशन इंटू स्टैंडर्ड पोटेंसी यूज डिवाइडेड बाय 100 इंटू फैक्टर इंटू 100। हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन एक्सप्रेशन की बात करेंगे। हमने 10 टैबलेट ड्रॉप की, 10 सैंपल प्रिपेयर किया, तो हम एक टैबलेट के कंटेंट को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सैंपल प्रिपरेशन का सीयू कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए टेस्ट का एरिया या 980 और स्टैंडर्ड का एरिया या 1000 यानी कि 1000। 980 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 50 डिवाइडेड बाई 100, इस 100 का 5 लेके 25 किया, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू टेस्ट डाइल्यूशन। सिंस स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाई टेस्ट डाइल्यूशन था तो टेस्ट डाइल्यूशन को जब हम 2 लाइन में करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारी रिवर्स हो जाएगी, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1 टैबलेट। अब 1 टैबलेट हमने ड्रॉप की तो इसमें क्लेम कितना था, क्लेम है 50 mg, तो 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू स्टैंडर्ड पोटेंसी। यहाँ पर जो हम पोटेंसी यूज करना है, मान लीजिए 99.50 है तो 99.50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू फैक्टर। सिंस डाइक्लोफेनेक सोडियम ही क्लेम है और डाइक्लोफेनेक सोडियम एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है तो फैक्टर रहेगा 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लेम डाइक्लोफेनेक का होता तो हम फैक्टर में लगाते क्लेम्ड मॉलिक्यूल यानी डाइक्लोफेनेक का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि डाइक्लोफेनेक सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन यहाँ पर हमारा क्लेम डाइक्लोफेनेक सोडियम है और हमने स्टैंडर्ड भी डाइक्लोफेनेक सोडियम यूज किया है तो फैक्टर रहेगा 1 इंटू 100। तो फाइनली एक्सप्रेशन हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 25 divided by 5 into 99.50 divided by 100 into 1 into 100।
इस कैलकुलेशन के बाद पहली टैबलेट का जो कंटेंट निकल के आएगा वो होगा 97.51। इसी तरीके से हम 10 टैबलेट का इंडिविजुअल कंटेंट निकाल लेंगे और उसका एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम कंटेंट निकाल के सीओ में रिपोर्ट करते हैं। अगर ये 10 यूनिट कंप्लाई नहीं करती तो हम एडिशनल स्टेज 2 में जाते हैं। इसके लिए आपने फार्मर्स की कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेशन एज पर आईपी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेशन एज पर यूएसपी वीडियो देख ली होगी, तो आपके माइंडसेट में ये चीज़ क्लियर होगी कि हम आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सीयू की कैलकुलेशन फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल बाय यूजिंग HPLC और यूवी मेथड आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर है। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा अर्नर्स पर आने वाली कुछ वीडियो के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।